Ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? I am good. Thanks. How are you, ma'am? How are you, ma'am? I am good. How are you, ma'am? I am good. Thank you. आप सबने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया कल? मैम किया हमने। मैम मैंने किया है। मैम मैंने किया है। किस मैम किसने नहीं हाफ एन किया? आवर है? अगो मैम हमने कर कारण दिया। कर नहीं पाया था। किस किसने नहीं किया वो बताओ। रेज योर हैंड। मैम मैंने कल वाला गूगल फॉर्म अटेम्प्ट नहीं किया। मैम हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं आज ही इस जो ग्रुप ए में ऐड हुआ हूँ। मुझे पहले का पता नहीं है पहले क्या करवाया था। तो मैम जो आप गूगल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो वो एक बार चैट बॉक्स में आप शेयर कर दो तो मैं पेपर कर लूँ। कोई बात नहीं, वो पेपर नहीं था, प्रैक्टिस टेस्ट था, वो मैं दोबारा दूंगी, डोंट वरी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज कनव। कनव। ओके। कौन से स्कूल से हो आप? SDSVM तलवाड़ा। Okay, Kanav. So what we were doing yesterday was I asked everybody to write their introduction. Good evening. And in the introduction, you had to write your name, the meaning of your name, your aim in life, and why you want to become the specific thing, and what are your hobbies. So you can write it in 2 minutes, and then you can speak it in the class. Fine. Ma'am, where can I write this one? You can write it on a paper if you want to. You must be having a copy. वैसे तो मैंने मना किया हुआ है मेरी क्लास में कॉपी रखने के लिए, पर मुझे पता है आप लोग रखते हो कॉपी। किस किसने कल अटेम्प्ट नहीं किया ये बताओ। हम हाफ एन आवर अगो किया था। हाफ एन आवर क्या? 5 मिनट लगने थे उसमें, सिर्फ 5 से ज्यादा नहीं लगने थे। टाइम मिला तो आज कर लेते। मैम उसका रिजल्ट कब आएगा? बच्चों उस पे क्या लिखा हुआ था? दिस इज नॉट अ टेस्ट, दिस इज अ प्रैक्टिस। यस कनव। मैम नहीं, आपने पूछा था ना कि कल किसने वो नहीं दिया था तो मैंने अच्छा, हैंड ओके रेज किया। ओके। मैम टुडे वी व्हाट वी डू? I will let you know. Some students are still joining, that's why I'm waiting. I read your timetable today. Some of you have really made it very beautiful. सब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ये एक क्वेश्चन पूछना था मैंने आपसे। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता, सब्जेक्ट का नहीं है। क्वेश्चन बोलो, पहले सही से प्रोनाउंस करो। मैम मैंने पूछना था यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन क्या होता है? यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन क्या होता है? ये कहाँ पढ़ा आपने? यस मैम। मैम न्यूज़। ओके, वेरी गुड। जब भी कहीं कोई मिनिस्टर्स या कोई एमपीज अपॉइंट होते हैं, तो जब वो ऐड होते हैं, राइट, जब मिनिस्टर्स बनते हैं किसी चीज के बनते हैं, जब वो ओथ लेते हैं तो उसको यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन बोलते हैं। क्योंकि कोई चीज जब एक्सपैंड होती है, कोई चीज जब बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंड। यूनियन कैबिनेट क्या होता है? आई एम श्योर आपको पता होगा। अनन्या? एम Yes, सेंट्रल कैबिनेट। हाँ जी, एम कैबिनेट। कैबिनेट। कैबिनेट पता है ना, मीटिंग मिनिस्टर्स का होती होता है। है।
कैबिनेट मिनिस्ट्री मैम होती है, सेंट्रल यूनियन की मिनिस्ट्री कमेटी होती है। यस मैम। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आता है वो यूनियन होता है, अगर स्टेट होता तो ये स्टेट लिखा होता न्यूज में, ठीक है। ओके मैम, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं? हाँ बच्चे, जैसे आपने जो न्यूज पढ़ी है, आई एम श्योर वो 43 लीडर्स ने जो ओथ ली है उसके बारे में आपने रीड यस किया मैम। होगा, राइट। सो यस यूनियन मैम। कैबिनेट एक्सपेंशन जो हुई है उसमें 43 लीडर्स ने ओथ ली है एज मिनिस्टर्स। टाइम टू टाइम होता है, जब जब चेंज होते हैं या जब जब ऐड होते हैं। तो मोदी जी ने अपने, जो मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उनके आगे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आ रही हैं वो यूनियन कैबिनेट है उनका, उसमें उन्होंने 43 मिनिस्टर्स को ऐड किया है। अगर सिर्फ चेंज हुए होते तो उसमें वर्ड आता कि 43 मिनिस्टर्स रिप्लेस्ड, बट सिंस मैम बट उसके बीच में, हाँ बोलो। उसके बीच में रिजाइन का वर्ड आया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे या हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन दे दिया। ये कब हुआ? अभी हुआ होगा शायद, थोड़ी देर पहले। मैम मैंने अभी पढ़ मतलब कि अभी पढ़ रही थी कि रिजाइन आया कि हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है तो वो रिप्लेस हुए होंगे, बट सब तो नहीं रिप्लेस हुए हैं। 2 ने रिजाइन किया लेकिन 43 ऐड हुए, तो एक्सपैंड हुआ ना। ओके मैम, थैंक यू। मैम हाँ जी। मैम जो अभी वो किस्सा चल रहा है मैम जम्मू में कि मैम सीट्स बढ़ा दी हैं और मैम सीट्स को कहीं पर कम कर दिया है मैम, वो क्या था? बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं, या पूछना रवि सर से पूछना जब वो जीके पढ़ाएंगे आपको, सुदेश सर से पूछना जब वो सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे, या मेरे से ही पूछना है सब कुछ। हाँ आप बता दो। मैं बता दूं? चलो मैं बता दूंगी, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बता दूंगी मैं आपको। बिकॉज पॉलिटिक्स इज समथिंग, व्हेन वी डिस्कस पॉलिटिक्स तो फिर हम सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस करें। हाँ जी। Ma'am, who can already submit the paragraph? Who can already submit the paragraph? नवदीप इसकी हिंदी बताओ मुझे। बताओ बेटा। Who can नहीं होता, who have already submitted the paragraph। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि मैम जिन्होंने मैम पहले से ही मैम पैराग्राफ सबमिट कर दिया है मैम, वो क्या उन्होंने करें? तो नहीं मैम लिखना। All those who have submitted the paragraph, are they also supposed to write the paragraph? ठीक है, नहीं उन्हें नहीं लिखना। आकर्ष? Yes, ma'am. Your timetable is very beautiful, very beautifully made. Good. And your handwriting is also very nice. Thank you, ma'am. I have seen girls who have very beautiful handwriting, but I am happy that in this group, everybody has very good handwriting, whether it be girls or boys. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की हैंडराइटिंग सुंदर है या लड़कियों ने ही सजाया हुआ है सिर्फ अपने टाइम टेबल को। मनकरण सिंह, मनकरण सिंह। मैम यस। आपको मैं पहले भी ढूंढ रही थी, एक दिन आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। Your timetable is very beautiful. Why you are not able to read the newspaper? Ma'am, because it feels boring. The newspaper feels boring. I enjoy reading the newspaper. How many of you find it boring to read the newspaper? मैम न्यूज मतलब कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब बोर फील होता है। अगर कोई करंट अफेयर मोबाइल से वगैरह पढ़ते हैं तो वो जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है तो वो इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। अच्छा नहीं बेटा, वो न्यूज़पेपर प्रोबेबली आप न्यूज़पेपर को पढ़ते ऐसे हो ना, इसलिए आपको वो बोरिंग लगता है। पहले हेडलाइंस पढ़ा करो जो इंटरेस्टिंग लगे, फिर उस न्यूज को पढ़ा करो, फिर आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे फिर न्यूज इसलिए आपको बोरिंग लगती है क्योंकि पिछली न्यूज आपको पता नहीं है, इतने आप अप टू डेट नहीं हो करंट अफेयर्स के साथ, लिंक नहीं कर पाते हो, थोड़ा हाई लेवल हो जाता है ना। तो न्यूज़पेपर को आप लोग जब पढ़ो तो इस चीज के लिए पढ़ो कि मुझे टेंसेस देखने हैं, इसमें सेंटेंस देखना है, वोकैबुलरी देखनी है, वर्ड्स को अंडरलाइन करो। आप न्यूज़पेपर को न्यूज की तरह मत पढ़ो, आप उसको इंग्लिश की तरह पढ़ो। वर्ड्स अंडरलाइन करो कि मुझे डिक्शनरी में से ये वर्ड देखना है, इसका क्या मीनिंग होता है। नहीं समझ आता तो लिख लो, मेरे से पूछ लो।
जो चीज आपको बोरिंग लगे या जो चीज आपको अच्छी ना लगे उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, उसका फर्स्ट रूल यही है कि वो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसको उस तरह से मत करो। न्यूज़पेपर न्यूज के लिए बना है, आप न्यूज समझ के उसको पढ़ो ही मत। आप उसको इंग्लिश समझ के पढ़ो कि मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसमें से वर्ड्स ढूंढने हैं, मुझे नए वर्ड्स, आई हैव टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जब आप रीड करोगे आप देखोगे बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, हमें तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। वो 5 वर्ड्स यूज रीड करने के लिए, लर्न करने मैम के लिए, या 10 वर्ड्स लर्न करने के लिए आपका इंटरेस्ट बन जाएगा न्यूज़पेपर में। मैम ओके मैम। यस मैम आपको मेरी हैंडराइटिंग पहुंच गई मैम, मैंने आपको भेजी है। आपने मुझे भेजी है, कहाँ भेजी है? अच्छा मैम अभी भेजी है। तो ग्रुप में भेजनी थी ना बेटा, सबने ग्रुप में भेजी थी, आपने अपना वो नहीं भेजा। हाँ बहुत मैम सुंदर मैंने है अपना आपकी टाइम handwriting। टेबल भेजा था लास्ट में मैम। अभी मैं सबके देख ही रही थी, सबके नहीं देख पाई थी बट मैंने बहुत सारों के देखे थे। वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दिव्यांशु। इज इट अ पोएट्री डन बाय यू? मैम नो, ओके देन इट फाइन। इज फ्रॉम मनकरण, Mankaran Singh, Ma'am, yes. I was talking to you. I want to know why you find English tough. Ma'am, I have many mistakes in grammar. Okay, don't worry. We will improve it. So today we are going to do translation. मैम Yes. मैम आपने जो कल पढ़ाया था मैम उसकी रिकॉर्डिंग मैम ग्रुप में नहीं आई थी मैम। कल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी मैम, क्लास अच्छे से लग नहीं पाई थी। बच्चे मैं ना अपलोड नहीं कर पाई हूँ, आज शाम को मैं सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगी पीछे आगे वाली, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। अच्छा अब हम ट्रांसलेशन करेंगे, आप लोग खुद ही करोगे, मैं कुछ मैम नहीं बोलूंगी इसमें। आई विल नेम वन पर्सन जो हिंदी सेंटेंस बोलेगा एंड देन आई विल नेम वन पर्सन हु विल टेल द करेक्ट इंग्लिश। वी विल मेक ट्राई टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ टेंसेस। हाँ जी क्या बोला, बीच में लेफ्ट हो गई थी। अच्छा लेफ्ट दीदी हो गए रिपीट थे। करना आपने। मैंने ये बोला कि अभी हम ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं एक पर्सन का नेम लूंगी जो हिंदी का सेंटेंस बोलेगा, और मैं सेकंड पर्सन का नेम लूंगी, या यू विल रेज योर हैंड एंड वी विल डू द ट्रांसलेशन करेक्टली, एंड दिस विल हेल्प अस इन हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस। ओके मैम। So who wants to speak a Hindi sentence? I will name someone. Naitik. Prior Yes, to ma'am. that, just a second, just give me 1 minute. Kanav. Kanav, Ma'am. have Yes, you ma'am. written what I told you to write? My hobbies, ma'am. Your name, the meaning of your name, your aim in life. Yes, ma'am. I have not written, but I know about this. Okay, you can speak then. My name is Kanav Sroa. It means It means. it means Kanak, which means gold. And my aim in the life that I have become an IAS officer. Okay. Who will tell me the mistakes? मैम आई विल टेल। मम्मा I have नहीं आएगा मैम। I have नहीं आएगा। I want to become आई हैव आएगा। बिकम नहीं आएगा, आई वांट I want to become आएगा मैम। This is wrong. It will like I want to become. Yes, I want to become Kanav because something that is going to happen. You will say will be done or to be done. You want to become a scientist, IAS officer, or a doctor, right? Yes, ma'am. The name of my school is I live in. The name of the meaning of my name is, right? You have to form your sentences correctly.
so that you do not make a mistake. We will work on it together. So now we will start with translation. There is one person with the name Oppo A15. Your sir wants you to write your name in the chat box. Please write your name. Okay, ma'am. Whosoever is logged in, what's your name? I'm Anmol Sharma. Okay, but next time please log in using your this Zoom ID, right, with your name. Write it in the chat box. Okay, ma'am. Pratiksha? Yes, ma'am. Speak a sentence in Hindi so that others can translate it. Ma'am, which sentence? Any sentence in Hindi so that others can translate. आज मैं इसरो की क्लास लगा रही हूँ. Raise your hand. Mankaran, yes, you tell me. Ma'am, I am attending ISRO class today. Yes, Natik. Ma'am, may I? Just a second. Yes, Natik. Just raise your hand, Ananya. Don't speak. Natik, Yes, ma'am. translate. I am attending ISRO classes today. Good. Good. Yes, Navdeep. I am attending ISRO classes today. Okay. Yes, Noorpreet. Ma'am, can I? I will let you. Can I? Ma'am, can I? Who is this? Yes, Rohani. I am attending the ISRO class. Ananya. I am attending ISRO classes. Yes, Okay. ma'am. Okay. So Today will, I am attending. let me correct. Hindi sentence दोबारा repeat करो प्रतीक्षा. Ma'am, may I? प्रतीक्षा एक बार आज हिंदी मैं sentence. इसरो की हिंदी हम बोले. हाँ. आज मैं इसरो की क्लासेस लगा रही हूँ. Okay. ठीक है. अनन्या Ma'am, बोलो. can I tell? Let Ananya tell and then you tell Sumiti. Today I am attending my ISRO classes. Ma'am, I can tell. Okay. So the first thing, Mankaran, आपने कहा Today I am attending ISRO classes. सब लोगों ने कहा today और कुछ लोगों ने बोला I am. The correct thing is I am attending ISRO classes today. Ananya, I am attending my ISRO classes is Indianism. I am attending ISRO classes today. आज मैं ISRO classes लगा रही हूँ. आज अगर पहले आया है तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी वो पहले आएगा. I am attending ISRO classes today. That is the correct answer. I am attending my ISRO classes is wrong. Today I am attending ISRO classes is also right, but more appropriate is I am attending ISRO classes. Navdeep, speak a Hindi sentence. मुझे बहुत भूख लग रही है. Good. Who wants to answer? Divyanshu, you want to answer? Ma'am, can I? Ma'am, I want to answer. Yes, Suniti, answer. Ma'am, repeat करना हिंदी का sentence. मुझे बहुत भूख लग रही है. I am very hungry. Can I? Ma'am, can I? Ma'am, may I? I am feeling very hungry. Ma'am, I am feeling very hungry. Who else? Ma'am, can I? Yes. I am starving. Good. Very good. हिंदी सेंटेंस किसने बोला था?
me. तो इंग्लिश भी आप ही बताओ सबको। मैम व्हाट I सेंटेंस? मुझे बहुत भूख लग रही है। I am starving. I am very starving. I am very starving. I am very starving. I am very hungry. I am very starving. I am very starving. I am very hungry. I am very starving. Ma'am, I am very starving. I am faint from hunger. स्टार्विंग अपने आप में होता है भूखे रहना। आई एम वेरी स्टार्विंग का मतलब फिर इंडियनिज्म हो गया। आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग इन इटसेल्फ मीन्स बीइंग वेरी हंग्री। I am very hungry or I am hungry, I am starving is correct, but I am very starving is wrong. Okay, I am starving is correct. Palak, Yes. you want to speak any Hindi sentence? Yes. Speak. ओके। वापिस आते हुए मैं उसके घर गया। Who wants to answer? Nobody wants to answer. While returning. Divyanshu, I will ask you to answer. Ma'am, please repeat the question. वापस आते हुए मैं उसके घर गया। Ma'am, may I? Akarsh? Yes, ma'am. Answer. I went to his house while returning to home. Pratiksha? Pratiksha? Okay. When I was returning, I go to her or his home. No, that's wrong. Yes, Kanav. Ma'am, can you please repeat the Hindi sentence? वापस आते हुए मैं उसके घर गया। Ma'am, can I tell? Let him try. Let him try. Let Kanav try. On my way back, I went to his house. Good. Very good try. Ma'am, can I? Who wants to try? Yes, Ishita. Ma'am, can I tell? Yes, Ishita. While returning, I went to his home. I want. Very good. While returning, I went to his home. While returning back नहीं होगा। Return अपने आप का मतलब होता है रिटर्न का वापस जाना या कुछ वापस करना। अगर हम रिटर्न के साथ बैक यूज करेंगे वो फिर इंडियनिज्म हो जाता है, repetition of the same word हो जाता है। While returning, I went to his home. That is the correct translation. Yes. मैम ऐसे हो सकते हैं on my way back I went to his home. हाँ, ये भी हो सकता है on my way back I went to his home. कनव ने बोला था वो ठीक था, but the most मैम ये भी हो सकता है on the way back I went to his home. हाँ, ये भी हो सकता है। ओके। फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो और जो हिंदी में है जो इंग्लिश में है
उन दोनों की जो सेंस है वो सेम होनी चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए। अगर हिंदी में प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस में ही बात होनी चाहिए। कंसर्न ये नहीं होता ट्रांसलेशन में कि हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मैटर क्या करता है कि हम अपनी बात कितनी समझा पा रहे हैं और कितने करेक्टली उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम ओके डी ओके ओके मैम। now we will do a few idioms and phrases. What? मुहावरे, लोकोक्तियां सुने मैम कभी? आइडियम हमें कभी आइडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए नहीं। करवाए नहीं है ना, हिंदी में तो किए होंगे ना मुहावरे। मैम यस। यस मैम, हिंदी में दो किए हुए हैं। चार पंजाबी में भी मुहावरों किया की मैम, इंग्लिश हिंदी करते हैं। में भी। हिंदी और पंजाबी में किए हैं मैम, हिंदी और पंजाबी में। हाँ तो मैम थोड़े से इंग्लिश में मुहावरे हमें हम करवाए बोलते हुए हैं, हैं इंग्लिश थोड़े। करते हैं थोड़े से मुहावरों के, ठीक है। दीदी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी? उसने IAS एग्जाम पास कर लिया। He has qualified the IAS exam. मैम he has cracked the IAS एग्जाम हो सकता है। That is also right, but पास कर लिया क्वालिफाइड होगा। निकाल लिया का मतलब क्रैक्ड है, मतलब कंपटीशन में से अगर हम ये बात बोल रहे हो कि उसने कंपटीशन में से ये एग्जाम निकाला है तब हम क्रैक यूज करेंगे। पास कर लिया है तो उसने क्वालिफाई किया है। कोई भी चीज जब आप पास करते हो तो क्वालिफाई होती है। मैम इसका ये भी आ सकता है he got through the IAS एग्जाम। आ सकता है, वैसे एग्जामिनेशन यूज करोगे आप लोग ट्रांसलेशन में परीक्षा के लिए। He got through the IAS examination is also right, but मैं जब भी आपको कोई सेंटेंस बताती हूँ तो मैं आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताती हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कोई हिंदी मुहावरा बताओ। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना। चलो मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, सबके सुन लिया। मैं एक एक करके बोलती हूँ, ठीक है। जैसे को तैसा की इंग्लिश कौन बताएगा? टिट फॉर टैट। वेरी गुड। तो आप लोग बोल रहे हो आप लोगों ने कभी इडियम्स और फ्रेजेस नहीं किए, फिर ये कैसे आता है आपको? बट मैंने कहा अभी तो आप लोग बोल रहे थे इंग्लिश में कभी आप लोगों ने मुहावरे नहीं किए। मैम ये कॉमन है ना। Ma'am, this is Name. also a moral of a story. Yeah, I know. मैम यस। नीम हकीम खतराए जान, इसकी इंग्लिश बताओ मुझे। मैम आंखों का तारा की इंग्लिश क्या है? बताऊंगी, सबकी बताऊंगी बेटा। मैम प्लीज रिपीट द सेंटेंस। नीम हकीम खतराए जान, ये मुहावरा सुना आप लोगों ने या नहीं सुना? मैम नो। नो मैम। ठीक है, जो आपने सुना है वो बताओ, हम उसकी इंग्लिश करेंगे। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। कौन बताएगा? दी कहना है सुनीति, you want to answer? सुनीति, let me name सुनीति। हाँ जी। आंसर दी रिपीट करना। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। दी मुझे नहीं आता। ठीक है, सलोनी आप बताओ। He born with the golden spoon. गुड। प्रतीक्षा आप बताओ। The I can tell translation of Neem Hakim Khatrai Jan. I will ask you after this. He is born with a silver spoon in his mouth. He was ma'am is वो was नहीं आएगा, is ही आएगा क्योंकि मैम क्या था इसका आंसर?
He is born with a silver spoon in his mouth. मैम बट वहां पर तो सोने का है। हाँ सोने का है तो गोल्ड स्पून आएगा। He is born with a golden spoon in his mouth. मैम अच्छा पहले बता रहे थे। Yes, tell me. The better go without medicine than call in an unskillful physician. नहीं बच्चे, गूगल से देख के आंसर मत करो। A little knowledge is a dangerous thing. नीम हकीम खतराए जान का मतलब ये होता है कि जिसको कम नॉलेज है वो हमारी जान के लिए खतरनाक है। सिमिलरली लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतराए जान की इंग्लिश होती है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मैम यस मैम मुश्किल में जाना, मुश्किल में आ जाना। मैम आंखों का तारा की इंग्लिश क्या थी? बताई नहीं मैंने। ओके मैम बताऊंगी अभी। मुश्किल में जाना की इंग्लिश कौन बताएगा? The going in trouble. Getting into trouble. Get into trouble. Getting in trouble. Ma'am, getting in trouble. मैम गेटिंग इन हॉट वाटर। तो एक ही बात है, गेटिंग इन ट्रबल या गेटिंग इन हॉट वाटर। आंखों का तारा की इंग्लिश होती है द स्टार ऑफ हिज आईज, द स्टार ऑफ एवरीवन्स आईज। I'm the star of eyes. The star of everyone's eyes. Someone who is very dear to her. Yes. मैम Yes. मैम मैंने अभी ना गूगल पर सर्च किया बट वहां पे आ रहा है एप्पल ऑफ द आईज। That is also correct. That is also correct. मैम एप्पल कैसे? मैम ये सेब ये एप्पल सबको अच्छा लगता है इसलिए। बच्चे मुहावरा है ना, इडियम है, फ्रेज है। Apple is the favorite fruit of most English people. So if somebody is dear to them, they say you are the apple of my eye. दिया से कोई भी फ्रूट आ सकता है यहाँ पर। नहीं नहीं कोई भी नहीं आ सकता बच्चे। The mango of my eyes थोड़ी बोलोगे। मैंगो ऑफ माय आईज आ सकता है? नहीं आ सकता बच्चे, नहीं आ सकता। बिकॉज एक पर्टिकुलर फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं चीजें। Noorpreet, what are you saying? I want to tell Hindi sentence or what? What do you want to tell? मैम दांत खट्टे करना। मैम इसका क्या होगा? मैम हाँ बताओ किसका क्या होगा? मैम दांत खट्टे करने का। अच्छा दांत खट्टे करने का कौन बताएगा? To sore teeth. सोरिंग टीथ। और कोई? Ma'am, to sort the teeth. To set on edge. जो टीथ नहीं आएगा मैम। मैम To set on edge. To set on edge. Ma'am, what is the translation of sir? क्या बच्चे? Translation of a man of straw. A man of straw. Little substance. इसका हिंदी मुहावरा। हिंदी तो नहीं मुझे पता इसकी क्या होती है। मैम मुझे लगता है कि किसी पर्सन के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। मैन की बात हो रही है। हाँ मैं तो बोल ही रही हूँ पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस। बट जो डबल कैरेक्टर यूज करते हैं या फिर जो डिप्लोमेटिक होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। दोगला बोलते हैं जिसको, दोगला आदमी। हाँ जी मैम यस। ये वो होता है मतलब जो एक जगह पर अच्छा और एक जगह पर मतलब भी दूसरों की बातें बता रहा हूँ मतलब। राइट।
अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने हिंदी के, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मुहावरे कल लिख के रखने हैं जिनकी आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश भी ढूंढोगे, और सुबह न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करनी है। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज मोर और लेस सबकी सेम प्रॉब्लम है। हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता। दी एक बच्चे गूगल है, गूगल से पढ़ सकते हो, अभी मोबाइल Hello, से ma'am. पढ़ रहे हो ना phrases? कोई ऐप से भी तो ले Ma'am, सकते I हैं। have a problem. यस, दी एक हिंदी मुहावरा है, उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? एक मिनट बच्चे, उनकी प्रॉब्लम सुन लूं। Like, ma'am, now we are learning English with you and we are speaking like fluently. But when we go in the such place, we feel shy. Why do you feel shy? Don't feel shy. गलत बोलोगे तो क्या होगा? सबको पता है बच्चे हो, कोई आपको करेक्ट ही करेगा, कोई आप पे हंसेगा नहीं अगर आप गलत बोलोगे तो। जब मैं छोटी थी मैं तो बहुत गलत बोलती थी, फिर भी मैं बोलती थी, मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश बोलना। अभी तो आप लोगों की लर्निंग स्टेज चल रही है ना बेटा, कॉन्फिडेंस रखो, आप सही ही बोलते हो। अभी मैंने सबसे सुना था, कल सबसे सुना था, मैंने साथ साथ बताया, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स आप लोग नहीं कर रहे थे। तो कीप दैट कॉन्फिडेंस इन यू। अगर आप ज्यादा कुछ गलत बोलोगे तो जिसके साथ आप बात कर रहे होगे, आई एम श्योर अगर आपस में बात कर रहे होगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और किसी बड़े से बात कर रहे होगे और गलत बोलोगे तो वो आपको करेक्ट ही करेंगे, कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा कि आप गलत बोल रहे हो। So try to make maximum use of English while communicating. मैम मेरे ना आंट के दोस्त हैं मैम, मैं उनके घर गया था मैम, उन्होंने ना, हम मैम कहीं पे घूमने गए थे मैम, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है मैम, उन्होंने ना हमारा मैम हमसे इंग्लिश में हमारा टूर पूछा मैम, हमने बता दिया और मैम उन्होंने करेक्शन भी की थी ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर आप बात करोगे तो वो लोग आपको करेक्ट करेंगे। जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, सबको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके प्रिंसिपल हिंदी के टीचर होंगे उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, इतनी आती होगी कि वो आपको करेक्ट कर देंगे। और वो प्रिंसिपल हैं तो उनको इंग्लिश तो अच्छी आती ही है, आई एम श्योर, ये बात मुझे पता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी हेजिटेट नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, 10 मुहावरे लिखने हैं और 5 नए वर्ड्स सीखने हैं। वो कहीं से भी सीख सकते हो आप, मतलब नोट करने हैं, वो गूगल से भी कोई स्टोरी रीड करके लिख सकते हो या न्यूज में से लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है। मैम, हाँ जी मैम जो हमने कल पैराग्राफ लिखा था, तो मैम उसमें जैसी मिस्टेक्स थी थोड़ी, तो मैम वो आप बता दोगे? बताऊंगी बेटा, चेक करूंगी। आज सबके मैसेज नहीं आए थे ना, अब आ गए हैं सबके। ठीक है, अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, बट आपने 10 मुहावरे और 5 न्यू वर्ड्स। ठीक है मैम, हमारे पास आपका नंबर नहीं है। बच्चे ग्रुप में हूँ मैं, उसमें मैं शेयर कर देती हूँ अपना नंबर। ठीक है, ओके मैम। आप अपने नंबर से लिख के भेज दो। अच्छा ये लो, चलो मैं क्लास इसके बाद वाइंड अप करूंगी, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, बाय मैम। बाय, गुड नाइट मैम। ओके मैम, बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। Good night, गुड नाइट मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे मैम।